सुना है कि महशर सुना है कि महशर के दिन पर खतरो है, जो उनके हैं आशिक उन्हें फिर क्या डर है, जो उनके हैं आशिक उन्हें फिर क्या डर है। गुनहगारो आओ परेशान क्यों हो, गुनहगार आओ, मेरे नबी फरमाते हैं गुनहगार आओ परेशान क्यों हो, कि हमको बख्शवाने हुजूर आ गए हैं, कि हमको बख्शवाने हुजूर आ गए हैं। अबू बकर से देख, अबू बकर से देख अकबर बनेंगे, सखावत में उस्मान के आगे बढ़ेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक हर बात में अल्लाह के नबी का कहा सदकता या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया। और हजरत उस्मान गनी ये जो दान करते हैं ना, दान, उस्मान गनी जैसा दानी आज तक दुनिया में कोई मेरे ख्याल से पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए उसको सखावत का बादशाह, सखी। अबू बकर से देख अकबर बनेंगे, सखावत में उस्मान के आगे बढ़ेंगे। उमर को अदालत, अली को सुजात के पैकर बना ले हुजूर आ गए हैं। उमर को अदालत, अली को सुजात का पैकर बनाने हुजूर आ गए हैं। नूरे मुजासम ये पाकी रहेगा, निजाम उनका लाया हो वही चलेगा। बदल जाएगी ये सारी दुनिया के किस्मत, ये अंधेरा मिटाने हुजूर आ गए हैं। अल्लाह नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। ये अंधेरा मिटाने, ये अंधेरा मिटाने हुजूर आ गए हैं, अंधेरा मिटाने हुजूर आ गए हैं। जमिया सुमा जमिया सुमा होने वाले हैं रोशन, और जमाना सजाने हुजूर आ गए हैं। अल्लाहुम्मा
छोटा, कोची, बड़ा, उम्र दराज, बूढ़ा, हर कोई कब्रिस्तान पे सोया है। जब हमारे घर में मैयत होता है 20 साल, 25 साल, 50 साल का, तो बड़े धूमधाम के साथ उसका चहारम, 10वां, 20वां, 40वां मनाते हैं, है ना। लेकिन जो छोटा बच्चा इंतकाल हो गया, माँ के पेट से पैदा हुआ और इंतकाल कर गया, दुनिया का कुछ ना देखा, दुनिया से कुछ ना बोला, कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, इंतकाल हो गया। अल्लाह वार्डर करेगा, ये दुनिया के बेगुनाह बच्चों, ये दुनिया के बेगुनाह बच्चों, तुम लोग जाओ सीधे जन्नत में, तुम्हारा कोई हिसाब नहीं। बोल दें तुम्हारा कोई, बोले कोई हिसाब नहीं है। छोटा बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ था, अभी माँ का चेहरा भी नहीं देखा था, माँ के सीने से दूध भी नहीं पिया था, इंतकाल कर गया है। अल्लाह का वादर हो गया, ए मेरे बंदे, मेरी बंदी, तुम लोग छोटे बच्चे हो, तुम लोग बेगर हिसाब के जन्नत में चले जाओ। छोटा बच्चा गोद में खेलता हुआ बच्चा, माँ के पुस्तान से दूध नहीं पिया था, माँ के सीने से दूध नहीं पिया है, माँ के गोद में खेलने को नहीं पाया है, बाप का दुलार और प्यार नहीं पाया है, भाई बहन का चेहरा नहीं देखा है। अल्लाह के बारगाह में दरखास्त करेगा, ए मेरे माबूद, ओ परवरदिगारे आलम, ओ खल्ला के कायनात, तूने तो बेगर हिसाब के जन्नत में भेजने के लिए कह दिया। परवरदिगारा, माँ के पेट में 9 महीना रहा, माँ के पेट में रहने के बाद जब दुनिया के उजाले में आया, अल्लाह तेरी रजा पे राजी होके मलेकुल मौत फरिश्ता चला गया और मेरी रूह कब्र से उनसुरी से परवाज हो गई। मैं अभी धरती में आया था, जमीन में आया था, दुनिया का रोशनी नहीं देखा, दुनिया का आलो नहीं देखा, अपनी माँ को माँ नहीं बोल पाया, अपने पाप को पाप नहीं पुकार पाया। अल्लाह तूने मेरी मौत दे दी। अल्लाह ए मालिक को मौला, मेरे रूह को कब्र से उनसुरी से परवाज कर लिया गया। अल्लाह इतना सा मौका दे दे, इतना सा मोहलत दे दे, इतना सा टाइम दे दे कि महशर के मैदान में अपनी माँ को ढूंढ के निकाल कर एक मर्तबा अपनी माँ के गोद में चढ़ जाओ। अल्लाह वार्डर देगा, जाओ, तुम्हें हुक्म दे दिया गया। बात समझ में आ रही है? हुक्म दे दिया गया, पूरे महशर के मैदान में दौड़ेगा। ओ माँ, मेरी माँ तुम कहाँ हो? ओ माँ तुम कहाँ हो? माँ माँ कहा कर पुकारेगा। पूरे महशर के मैदान में दौड़ेगा, अपनी माँ को इतने जम्मे गफीर में, इतने लोगों के भीड़ में ढूंढ कर नहीं पाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगारे आलम, खाली के कायनात, इस आसमान और जमीन को पैदा करने वाला मालिक अल्लाह तबारक व तआला आसमान के एक फरिश्ता को उसकी माँ के शक्ल का तैयार करके उसके सामने खड़ा कर देगा प्यारे मुसलमानों, और कहेगा देख देख तेरे सामने तेरी माँ है। दौड़ कर वो बच्चा चला जाएगा, अपनी उस माँ के आंचल को पकड़ लेगा। उस माँ के आंचल को पकड़ने के बाद फौरन अपनी माँ के गोद में चढ़ेगा। चढ़ने में देर लगेगा लेकिन उतरने में देर नहीं। अल्लाह पूछेगा अपनी माँ के गोद से क्यों उतर गया? वो छोटा बच्चा कहेगा अल्लाह ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है।
का तुझको कैसे पहचान, तू कैसे समझ गया? तूने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा है, अपनी माँ का गोद में नहीं चढ़ा है, अपनी माँ के पेट से पैदा होने के बाद तू इंतकाल कर गया, अपनी माँ की लज्जत नहीं देखी, अपनी माँ का आवाज नहीं सुना, अपनी माँ के पुस्तान से दूध नहीं पिया। ये बच्चे तू कैसे समझ गया ये तेरी माँ नहीं? अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में वो छोटा बच्चा कहेगा, कोची बच्चा कहेगा, तुम्हारा बेटा कहेगा, तुम्हारी बेटी कहेगी, ए परवरदिगारे आलम, ओ खालिक ओ मालिक, ओ दुनिया का पैदा करने वाला, ओ आसमान और जमीन का पैदा करने वाला, ओ सूरज और चांद को पैदा करने वाला, मैं अपनी माँ के गोद में नहीं चढ़ा, अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, अपनी माँ की आवाज नहीं सुनी, लेकिन जिस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, अपनी माँ के पेट से पैदा हो रहा था, अपनी माँ के पेट से दुनिया में मबूस हो रहा था, तो अपनी माँ के पेट में पैदा होने के टाइम में जो सेंध लग रहा था, जो खुशबू आ रही थी, वो खुशबू इस माँ के अंदर में नहीं है। सालन पकाते हैं तो खुशबू होता ना, गोश्त पकाते हैं तो अलग खुशबू है, मछली बनाते हैं तो अलग सेंध है, सब्जी बनाते हैं तो अलग सेंध है, दाल बनाते हैं तो अलग सेंध है। कहा मेरे मालिक ये मेरी मां नहीं, इसलिए इसके अंदर में वो ग्रान नहीं, वो सेंध नहीं, वो खुशबू नहीं। जिस टाइम में मैं अपनी माँ के बतने पाक से पैदा हुआ था, जो सेंध मुझे मिला था, जो खुशबू मुझे मिली थी, जो ग्रान मुझे मिला था, परवरदिगारा इसके अंदर में वो खुशबू नहीं। अल्लाह का तो फिर महशर के मैदान में तू अपनी माँ को ढूंढ। वो छोटा बच्चा दौड़ेगा, मेरी माँ बड़े तवज्जो के साथ सुने, छोटा बच्चा दौड़ेगा, बेगुनाह बच्चा दौड़ेगा, कोची बच्चा दौड़ेगा, जो दुनिया में बोलने को भी नहीं मिला था, अपनी माँ का चेहरा देखने को भी नहीं मिला था, ढूंढते 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 परेशान होकर अपनी माँ को ढूंढकर हाथ पकड़ के बारगाहे खुदाबंदी में अल्लाह के रूबरू हाजिर कहेगा और कहेगा, परवरदिगारा मेरी माँ जान मिल गई है, मेरी अम्मी जान मिल गई है, अल्लाह ये मेरी माँ है। माँ के गोद में चढ़ेगा, माँ पूछेगी तू कौन है, तुझको तो मैं नहीं पहचानती। तो कहेगा वो बच्चा, ये मेरी माँ तूने नहीं पहचानती, तेरा 5 बेटा पैदा हुआ, उन 5 बेटों के अंदर में एक बेटा तेरा गोद में रहते ही 9 महीना का हमल भी पूरा नहीं हुआ था और तेरा बेटा तेरे पेट में इंतकाल हो गया, पेट की हालत ही में ये इंतकाल हो गया और तूने उसको डॉक्टर के जरिए से या ऐसे ही नॉर्मल पैदा होने के बाद उसको ले जाके दफन कर दिया, एक कपड़े में लपेट कर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। ये मेरी माँ, मैं तेरा वो बेटा हूँ जो 9 महीना का हमल पूरा नहीं हुआ था और मुझे दफन कर दिया गया, मैं तेरा वो बेटा हूँ। फिर अपने बेटे को गोद में लेगी, अपने बेटे का ग्रान उसको मिलेगा, बेटे को माँ का ग्रान मिलेगा। फिर अल्लाह से कहेगा, परवरदिगारा ओ खल्ला के कायनात, मेरे मालिक, ओ मेरे पालनहारा, आसमानों जमीन को पैदा करने वाला परवरदिगारा, मैं अपनी माँ को तो ढूंढ कर पा लिया है, जरा मेरे बाप को भी ढूंढ लेने दे। कह दें सुभान अल्लाह, बाप को भी ढूंढ लेने दे, इतना तो मोहलत दे दे मुझे, इतना तो टाइम दे दे, कमा से कम अपने बाप का चेहरा तो देख लें। अपने बाप से बोला नहीं है, अपने बाप का चेहरा तो देख लेने दे। अल्लाह कहेगा जा तू अपने बाप को भी ढूंढ कर निकाल ले। प्यारे मुसलमानों, अल मुख्तसर अंदाज में वो बेटा पूरे महशर के मैदान में घूमेगा और घूम घूम कर जब अपने बाप को ढूंढ कर निकाल लेगा, ढूंढ कर निकाल कर अल्लाह के बारगाह में हाजिर कर देगा और परवरदिगारे आलम से कहेगा, मौला ये तमन्ना पूरा हो गया, जब मैंने अपने बाप का चेहरा देख लिया, अपनी माँ का चेहरा देख लिया, अपनी माँ के गोद में चढ़ गया, अपनी माँ का ग्रान मिल गया, ये अल्लाह हमने दोनों को पा लिया है। अब अल्लाह कहेगा, ये बच्चा सुन,
ए बच्चा सुन, अब तूने तो अपनी माँ को पा लिया, अपने बाप को पा लिया, अब जा तू जन्नत में चला जा। तो परवरदिगार आलम के बारगाह में वो कोची बच्चा, 7 महीना का बच्चा या 8 महीना का बच्चा, 9 महीना का बच्चा जो इंतकाल कर गया था, अल्लाह से कहेगा मेरे माबूद, वो मेरे बरहक मालिक व खालिक, मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक अपने माँ और बाप को जन्नत में दाखिल नहीं कर दूंगा। अपने माँ और बाप को जन्नत में दाखिल नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपने कदम को जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा, जन्नत के दरवाजे तक लेकर नहीं जाऊंगा। कहा बच्चा तू तो बेगुनाहगार है, तू गुनाहगार नहीं, तू बदकार नहीं, तू सियाकार नहीं। परवरदिगार आलम के बारगाह में वो छोटा बच्चा झगड़ेगा और कहेगा माबूद, अगर मैं पैदा होता, मेरा जिस्म बाकी रहता, मेरी रूह बाकी रहती, मैं 5 साल का होता, 10 साल का होता, मौलाना के पास मदरसों में जाता, अली बेकी वर्क गर्दानी करता, पर बिस्मिल्लाह पढ़ता, तेरी तारीफ करता, कुरान की तालीम ले लेती, हाफिज कुरान बन जाता, या आलिम दीन बन जाता, या हुज्जाजे किराम बन जाता। मेरी माँ गुनाहगार थी, मेरी माँ बदकार थी, मेरी माँ सियाकार थी, मेरी माँ ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, कोई अच्छा अमल नहीं किया, मेरा बाप कोई अच्छा अमल नहीं किया। या अल्लाह, अगर तू मुझको मौका देता और मैं आलिम दीन बन जाता तो अपने माँ और बाप को समझाकर दीन के रास्ते में लाता। या अल्लाह, तूने मुझे इतना मौका नहीं दिया, इसलिए जब तक अपने माँ बाप को जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा तब तक मैं अपना कदम भी जन्नत में नहीं रखूंगा। बात समझ में आ रही है? हम जिसको हेला कर देते हैं, जिसको इनकार कर देते हैं, जिसके लिए दुआ भी नहीं करते, जिसके लिए उनके कब्र में जियारत करने के लिए भी नहीं आते, जिनके जनाजे में शरीक नहीं होते, प्यारे मुसलमानों, आज वही बच्चा हमारे लिए कल महशर के मैदान में मददगार बन जाएगा, वही बेटा हमारे लिए कामयाब हो जाएगा, वही बेटा हमें उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक वो मुझे दाखिल नहीं करेगा। तो परवरदिगार आलम की रहमत दरियाए जोश में आएगी और अल्लाह तबारक व तआला अर्ज करेगा, ए परवरदिगार आलम अर्ज करेगा, ए बच्चा सुन, अब जा, जब मैंने इतना सा मोहलत नहीं दिया तो तेरे लिए, तू जन्नत का मेहमान है, जन्नत का जवान है, इस जन्नती मेहमान के सदके में मैं तेरे माँ और बाप के गुनाह को माफ करके, जिंदगी के गुनाह को माफ करके तेरे माँ और बाप को भी जन्नती कर दिया। कहो तो एक छोटे बच्चे की वजह से जन्नत में जाने को मिलेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बुका जुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। टाइम खत्म हो गया क्या हमारा? मिनहा खलक़नकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तरतन उख़रा। हज़रात, हमारे एक भाई का दरखास्त है कि कुछ देर मिनहा खलक़नाकुम पर तफसीर कर दें। बहरहाल आइए मोहब्बत से एक मरतबा दरूद पाक सुना दें। मैं इस आयत के ऊपर चल रहा हूँ, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतकाल कर जाते हैं, हर किसी को इंतकाल होना होगा। मैंने आयत ही पढ़ा, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बुका जुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सारा कुछ फना हो जाएगा, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात होगी। मैंने कल ही बताया था कि अभी तो इंतकाल होते हैं तो बड़े इज्जत और एहतराम के साथ कपड़ा पहना के, खुशबू लगा के, सुरमा लगा के, इतर लगा के और बड़े आराम से कांधे पे लाके ये जनाजे के जगह में रख दिया गया। लोग कतार लग गए, इमाम का इंतजार हो रहा है, इमाम साहब आएगा, जनाजा पढ़ाएगा। जनाजा पढ़ा दिया गया, लेकर कांधे पे गए। 3 आदमी नीचे उतर गए या 2 आदमी उतर गए और उतरने के टाइम ये दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह, पढ़ लीजिए मेरे साथ, बिस्मिल्लाह आला
मिल्लते रसूलुल्लाह, ये 3 मर्तबा पढ़ते हैं, 3 मर्तबा। मैयत को रख दिया गया, मैयत को कब्र में रखने का ये दुआ पढ़ लिया। अब सारा कुछ दे दिया। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना जीबोनी बोक्ता, जिनको आप के नजरों आपके बच्चे बच्चे पहचानते हैं, आइए जरा उनके इस्तिकबाल के लिए नारा लगा दें। नारे तकबीर बोक्ता सुल्तान साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिनहा खलकनकुम, मेरा वार्डर था कि हजरत के आते ही बस तकरीर, ऐसे तो पहले बताया गया कि आज हजरत आधा घंटा, मैं तो बौखला गया जो आधा घंटा में हम किधर बोलें किधर छोड़ें। तो खैर, मिनहा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम लोग को अल्लाह तबारक व तआला इस मिट्टी से पैदा किया है ना जी। अपनी आवाज बंद करो। मिट्टी से, इसी मिट्टी से पैदा किया, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनके नस्ल से हम पैदा हुए, तो हम मिट्टी से पैदा हुए। मिनहा खलकनाकुम, खलकना के माने तखलीक, पैदा किया। मिनहा, मिनहा इस मिट्टी से, खलकनाकुम मुझे पैदा किया, वाफिहा नुईदुकुम, नुईदुकुम और फिर इसके तरफ लौट जाना है। इसी मिट्टी के तरफ बाजार जा रहे थे, जाते जाते लौट गए। कहाँ? घर के तरफ। हम मिट्टी से पैदा हुए थे, मिट्टी के तरफ लौट गए, है ना, लौट गए। मिनहा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम। और मैंने कल बताया था कि जब महशर का मैदान कायम होगा तो रीढ़ के हड्डी में, रीढ़ के हड्डी में अल्लाह का वार्डर होगा और सबके शरीर में फिर गोश्त का लोथरा पोथरा आके लगेगा। और अल्लाह के हुक्म से ये काजी गांव के कब्रिस्तान पे नहीं रहेंगे, चंडीपुर के कब्रिस्तान पे नहीं रहेंगे, सबको उसी महशर के मैदान में जाना पड़ेगा, उसी महशर के मैदान में। मिनहा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और अल्लाह फिर इसी मिट्टी से दोबारा आपको जिंदा फरमाएगा, आपके शरीर में फिर गोश्त लगेगा, लोथरा पोथरा लगेगा, आप फिर तैयार हो जाएंगे और फिर कल महशर के मैदान पे आप हाजिर हो जाएंगे। प्यारे मुसलमानों, उस दिन आपको हिसाब देना है कल महशर के मैदान में। अल्लाह हयात रखे तो इंशाअल्लाह फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। हम आपके इमाम हैं, आपके मखसूस मेहमान, इनको बैठाकर हम गुफ्तगू करें ये शोभा नहीं देता है। इसलिए मुझे जो इशारा किया गया था, हजरत रौनक के स्टेज हैं, अब मैं अपने गुफ्तगू को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। 2 शेर पढ़ूंगा, उससे पहले दरूद पाक पढ़ने, 2 शेर पढ़ के अपने बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा ऐसे तो गजल और नात का खजाना समझिए, खजाना, भंडार जिसको नहीं कहते हैं मौलाना सुल्तान साहब, ये खजाना है ना तो गजल का। मैं 2 कता पेश कर रहा हूँ, पूरा गजल भी नहीं, कता पेश कर रहा हूँ। समात फरमाने, ये इशारा था, मुझे फरमाइश की गई थी, इसलिए ये कता पढ़ रहा हूँ। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक जिसने हक
अपने नाना का वादा वफा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। सब कुछ उम्मत के खातिर फिदा कर दिया, सब कुछ उम्मत के खातिर फिदा कर दिया। घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। इस हुसैनी बोन हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन मेरे हुसैन तुझे सलाम। ये फरमाइश था। आखिरी मिसरा पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आखिरी मिसरा पढ़ के अपने गुफ्तगू को समेट रहे हैं। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आपके सामने बिला ताखिर व तमसील हजरत अल्लामा मौलाना जीबोनी बुख्ता बंगालो बिहार जनाब सुल्तान साहिब क़िबला मद्दजिल्लाहुल अली व नूरानी रौनक के स्टेज रखते हैं। आइए इनके इस्तकबाल के लिए पुरजोर नारा लगा दें, नारे तकबीर।